जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। कांग्रेस पार्टी और उनका जो गठबंधन है अलायंस, इंडिया अलायंस, देश को और भारत की जनता को जिस तरह से अपमानित कर रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र में नेता हारते हैं, जीतते हैं, पार्टियां हारती हैं और जीतती हैं, गठबंधन हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन हार की जो हताशा है कांग्रेस के भीतर और उनके जो मित्र दलों के भीतर, उसको कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, उनके मित्र दल पचा नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन लंबे समय तक विपक्ष में रहा, विरोधी दल के रूप में रहा। 1952 के चुनाव से लेकर के और 70 तक कांग्रेस का अखंड शासन रहा। इसके बाद में राजीव गांधी और नरसिंह राव, यानी हम ये कहें कि कांग्रेस का शासन का बहुत लंबा अनुभव है और लंबे समय तक कांग्रेस ने और उनके गठबंधन ने शासन किया। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई है, राष्ट्रवादी दल की सरकार आई है, तो इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार को, इनकी सत्ता को ये पचा नहीं पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रहेंगे। ऐसा होता नहीं है लोकतंत्र में। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कभी आप सत्ता में, कभी आप विपक्ष में, कभी आप रूलिंग पार्टी हैं, कभी आप अपोजिशन में हैं, लेकिन भाजपा ने हमेशा धैर्य रखा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2 सांसद थे, इसके बाद धीरे धीरे 70, 68 और 2 से 3 बार वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस तरह से उन्होंने आपा नहीं खोया और एक लंबे समय तक आडवाणी जी और वाजपेयी जी इस देश के विपक्ष के नेता रहे, विरोधी दल के नेता रहे, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक परंपरा पर और लोकतांत्रिक मूल्यों पर और संविधान पर कभी इस प्रकार का उन्होंने कटाक्ष नहीं किया और कभी उन पर संदेह, एलिगेशन नहीं लगाया। जिस तरह से एसआईआर पर, विशेष गहन पुनरीक्षण पर आज कांग्रेस और उनका गठबंधन देश को गुमराह कर रहा है। पहले इन्होंने बिहार में किया, एसआईआर को लेकर के बिहार बंद किया, अराजकता फैलाने का काम किया, और अभी ये संसद के भीतर और बाहर संसद को नहीं चलने दे रहे हैं और चुनाव आयोग तक मार्च किया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लगातार एसआईआर पर और चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह से संख्या, शक और भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। एसआईआर में इनको क्या परेशानी है? अरे वोटों का पुनरीक्षण है और उससे आपको क्या परेशानी है? तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम अब सत्ता में कभी आने वाले नहीं हैं। तो अभी आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर लाना, और ये बहुत अच्छा काम है, और ऐसे की सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम की उन्होंने सराहना की है। एक तरह से उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा एसआईआर पर जो कार्य चल रहा है, प्रगति पर, एसआईआर पर जो संविधान आगे बढ़ रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है।
इस कार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा किए गए कार्य को सही ठहराया है और जो विपक्षी दल है, विरोधी पार्टी हैं, उन पर एक बड़ा हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सही ठहराते हुए विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस को एक तरह से फटकार लगाई है। भाई, देश के भीतर जो लोग मर गए हैं अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं अथवा बाहर चले गए हैं, तो उनकी सबकी वोटरों की, मतदाताओं की जांच होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत आती है? तो इस तरह से भारत की जनता को, भारत को गुमराह करना एक कांग्रेस का फैशन बन गया। हर चीज़ में, हर विषय पर, हर मुद्दे पर सरकार की आलोचना करना। चलो, एक पार्टी जैसे कांग्रेस है, इसमें विपक्षी दल है, तो एक विपक्षी दल का कार्य सरकार की आलोचना करना होता है, लेकिन हर चीज़ का विरोध, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध, धारा 370 का विरोध, भगवान राम के मंदिर का विरोध, सीए का विरोध, जीएसटी का विरोध, एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध, हर विषय पर, यानी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने तक उतर आई है। कांग्रेस को और उनके गठबंधन को ये पता नहीं लगता हम पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि देश का विरोध कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, और अब भाई आप सुप्रीम कोर्ट को तो मानिए। सुप्रीम कोर्ट के अभी कोर्ट ने कहा था राहुल गांधी के बारे में कि आपको इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है। आपने चीन के बारे में कहा कि इतना इतना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दबा लिया है, तो आपको कैसे पता है? तो इस विषय को लेकर के उनकी बहन प्रियंका ने कहा सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है कि कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह बयान ठीक नहीं है, उनकी बहन का एक कहना था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज देश के भीतर एसआईआर पूरे देश में लगना चाहिए। वास्तविक मतदाता, वास्तविक वोटर, सही वोटर, गलत वोटर का पूरी तरह से पुनरीक्षण हो जाएगा। इसके बाद देश में चुनाव हो, विधानसभा का भी हो, वो आम चुनाव हो। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।